दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो कई लोगों के दिलों में डर और साजिश पैदा करता है। दुनिया के सबसे कुख्यात और मायावी अपराधियों में से एक है। 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर खेड़ में जन्मे दाऊद का जीवन रहस्य और विवादों से घिरा रहा है। उनके शुरुआती दिनों से लेकर एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में उनके उदय तक इस रहस्यमय व्यक्ति के जीवन की एक झलक यहां दी गई है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे और दाऊद मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले और गरीब इलाके डोंगरी में पले बढ़े थे। इब्राहिम परिवार को वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा और डोंगरी की कठिन गलियों में दाऊद के शुरुआती अनुभवों ने उसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी युवावस्था में दाऊद अपने स्ट्रीट स्मार्ट रवैये और त्वरित बुद्धि के लिए जाना जाता था। हालांकि परिस्थितियों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया जो अंततः उन्हें सभी गलत कारणों से एक घरेलू नाम बना देगा। दाऊद छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया और धीरे धीरे मुंबई में सक्रिय स्थानीय गिरोहों से जुड़ गया। सत्ता में वृद्धि। आपराधिक अंडरवर्ल्ड में दाऊद का उत्थान 1970 के दशक में शुरू हुआ जब उसने कुख्यात हाजी मस्तान गिरोह के साथ काम करना शुरू किया। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाक स्वभाव ने तुरंत अंडरवर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया और उसने जल्द ही खुद को प्रभाव की स्थिति में पाया। समय के साथ दाऊद ने अपना गिरोह बनाया जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है और मुंबई अंडरवर्ल्ड में शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में दाऊद के आपराधिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1984 में मुंबई में भड़के सांप्रदायिक दंगों ने संगठित अपराध के लिए आदर्श प्रजनन भूमि प्रदान की। इस अवधि के दौरान दाऊद ने कथित तौर पर हथियारों की तस्करी और वितरण में भूमिका निभाई, जिससे अंडरवर्ल्ड में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति। दाऊद इब्राहिम का आपराधिक साम्राज्य भारत की सीमाओं से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय आयामों तक पहुंच गया। वह मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और अनुबंध हत्याओं सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया। दाऊद के वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध, जैसे कि 1993 के मुंबई बम विस्फोटों से उसके कथित संबंध, ने उसे सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में स्थान दिलाया। कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में शरण ली, जहां उसने कम प्रोफाइल बनाए रखते हुए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। भारत सरकार ने बार बार उसके प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन राजनयिक और राजनीतिक चुनौतियों ने इन प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। व्यक्तिगत जीवन। दाऊद का निजी जीवन एक गुप्त रहस्य है और उसके रिश्तों और परिवार के बारे में विवरण दुर्लभ हैं। उन्होंने महज बिन शेख से शादी की और कहा जाता है कि इस जोड़े के कई बच्चे हैं। हालांकि दाऊद की गुप्त और भगोड़ा जीवन शैली के कारण उसके पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी काफी हद तक अटकलें बनी हुई हैं। मायावी गैंगस्टर अपने निजी मामलों को लोगों की नजरों से दूर रखने में कामयाब रहा है। उसके कथित ठिकाने या गतिविधियों के बारे में कभी कभार ही खबरें सामने आती हैं। दाऊद के निजी जीवन से जुड़ी गोपनीयता उसके पहले से ही रहस्यमय व्यक्तित्व में रहस्य की भावना जोड़ती है। विवाद और आरोप। दाऊद इब्राहिम अपने पूरे आपराधिक करियर में कई आपराधिक गतिविधियों और विवादों से जुड़ा रहा है। इनमें से सबसे कुख्यात 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में उनकी कथित संलिप्तता है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए।
बम विस्फोट अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का प्रतिशोध था और भय और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया गया था। भारत सरकार ने दाऊद पर हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है और माना जाता है कि तब से उसे पाकिस्तान में शरण मिली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं और उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। विरासत और प्रभाव। दाऊद इब्राहिम की विरासत बदनामी और आतंक की है। उनका आपराधिक साम्राज्य डी कंपनी विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल होकर छाया में काम करना जारी रखता है। उनके कार्यों का प्रभाव, विशेषकर 1993 के मुंबई बम विस्फोटों का प्रभाव अभी भी लोगों की सामूहिक स्मृति में बना हुआ है। एक वांछित अपराधी होने के बावजूद दाऊद दशकों से कानून प्रवर्तन से बचने में कामयाब रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल जाल को सुलझाने और कम प्रोफाइल बनाए रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें दुनिया के सबसे वांछित भगोड़ों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। निष्कर्ष। दाऊद इब्राहिम का जीवन अपराध, शक्ति और चोरी की कहानी है। डोंगरी की गलियों में उनकी साधारण शुरुआत से लेकर विश्व स्तर पर सबसे खूंखार अपराधियों में से एक बनने तक उनकी यात्रा ने संगठित अपराध के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में उसकी कथित संलिप्तता और उसकी मायावी प्रकृति से जुड़े विवादों ने दाऊद इब्राहिम के बारे में रहस्य को और बढ़ा दिया है। जैसे जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस मायावी शख्स की तलाश में जुटी हैं, दाऊद की कहानी अपराध के इतिहास में एक काला अध्याय बनी हुई है। उनका जीवन एक कठोर रेमी के रूप में कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में शामिल जटिलताओं और ऐसे आंकड़ों को न्याय के दायरे में लाने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। दाऊद इब्राहिम की बदनामी कायम रहने की संभावना है और वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाएगा जिसका डर और याद दोनों समान रूप से किया जाता है।